हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज का ये सेशन हमारा प्रॉपर बीएचयू के बीएचयू की काउंसलिंग के गाइडेंस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। मैं ये सेशन चाहता तो लाइव भी ले सकता था या यूट्यूब पर जो है वीडियो प्रोवाइड करा सकता था, ठीक है। बट वहाँ पे जो है सारा चीज़ें मैं डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये अंदर का जो बीएचयू का इंटरनली डिपार्टमेंट का क्या है, इश्यूज क्या है ना, और आपको कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए, कोई मैं जजमेंट के लिए लायक नहीं हूँ, ठीक है। बट मेरा पर्सनल जो 2 साल का एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। आपका क्या प्रोस्पेक्ट है वो आप उस अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेना, ठीक है। मैं किसी को फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट लो या ये डिपार्टमेंट लो। मेरा जो प्रोस्पेक्ट है, मैंने जो फेस की है चीजें और मैंने जाना है बीएचयू में 2 साल में, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो पहले तो मुझे एक बार बता दो कि आवाज ठीक ठाक आ रही है ना। मैसेज में रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं माइक तो ओपन, अगर आपको परमिशन है तो आप कर दो, ठीक है। चलो, ओके। तो मेरा बस स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप डिस्टर्ब ना करें, कोई भी माइक अनम्यूट कर कर, ठीक है, ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। अगर आप ही डिस्टर्ब करोगे तो फिर मैं उन तरीके से चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अपन बेसिक से चलते हैं। बच्चों के मन में अभी तक भी पेपर दे लिया तो अभी तक भी डाउट है कि किस कोड से क्या चीज़ें मिलेगी, कैसे काउंसलिंग करानी है, जबकि मैंने सारा चीज़ जो है जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी जब उस एक वीडियो में कंप्लीट चीज़ें बता दी थी, ठीक है। फिर भी बच्चों के मन में डाउट है, ठीक है। तो वो आपके डाउट भी जो है लास्ट में मैं वन बाय वन कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा क्या क्या चीजें हैं। बट पहले जो मैं जिस पर्पज से आया हूँ वो मेरे को पर्पज कंप्लीट करने दो, फिर उसके बाद हम आपके क्वेरीज को सोल्व करेंगे, ठीक। और ये जो है मैं सेशन यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, बट ये जो आपको ऑथेंटिकेशन या ओरिजिनलिटी बताऊंगा ना यहाँ की, वो चीज कट कर कर डालूंगा, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब पर डालना सही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक, चलो चलते हैं। तो बेसिकली आपको फॉर्म फिल करने के लिए bhu.samar.ac.in पर आपको साइट पर जाना है। तो सिंपल सा आपको इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। bhu.samar.ac.in पर जो है bhu.samar है ना, आपको मिल जाएगी साइट, मैंने बता रखा है, ठीक। उसके बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। आपको जो है मैं बेसिक से बता रहा हूँ, भले ही आप थोड़ी देर रुक जाना, जिसको आता है और जिसको नहीं भी आता है वो तो देखेगा ही सही, ठीक है। तो ये आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको बेसिक सी डिटेल मांगे, आपके एप्लीकेशन नंबर, सारी चीजें, ठीक है। तो आपको सारी चीजें मांगेगा और उसके बाद आपको जो बेसिक डिटेल फिल करने के बाद इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपको बेसिक डिटेल आपको मांगी जाएगी, वो आपको फिल करना है। फिल करने का पर्सनल डिटेल आपको क्या क्या फिल करनी है, नेम आपका, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे दूसरा पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद आपको नेशनलिटी, रजिस्टर्ड ईमेल, अल्टरनेट ईमेल, ठीक है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जेंडर, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर और कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, ठीक है। और उसके बाद रीजनल रिलीजन, सॉरी, मदर टंग, और उसके बाद रजिस्टर नंबर और अल्टरनेट नंबर, ठीक है। तो बेसिक सी डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी डिटेल्स में आपको यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड योर क्वालिफाइंग डिग्री फॉर द बीएचयू फॉर फ्रॉम बीएचयू फॉर क्लेमिंग द इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस इन द पीजी एडमिशन, मतलब ये चीजें मांग रहा है। अगर आपने बीएचयू से बीएससी करे हुए हो, ठीक है, तभी आप इस पे यस करना, वरना नो कर देना, क्योंकि ये चीजें वो है जैसे कि आपको पता होगा C1 C2 कैटेगरी, तो उसी अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट लिस्ट या फिर आपके जो है लिस्ट बनती है, तो उस अकॉर्डिंग फिर आपकी कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस फिल करोगे उस अकॉर्डिंग आपकी वहां पे कट ऑफ जाने वाली है। तो या यस या नो आपको पता है आप क्या अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ वार्ड कोटा, जो एम्प्लॉयमेंट वार्ड, मतलब जो बीएचओ में जिसके फादर जॉब कर रहे हैं, है ना, तो उनके वार्ड कोटा लगता है, तो उसकी कट ऑफ अलग जाती है। तो वहां पे भी आप, अगर आप हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना, ठीक। उसके बाद मदर नेम, फादर नेम, उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर और कंबाइंड फैमिली इनकम आपको डाल देनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप से आते हैं तो आप यहाँ पे यस कर देना, वरना नॉट एप्लीकेबल आप कर देना, ठीक। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, स्टेट डालना है, सिटी डालनी है, और आपको ये सारा डिस्ट्रिक्ट पिन कोड वगैरह सब डाल देना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आप डाल दोगे। उसके अलावा अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है,
पिछले साल बच्चों ने जो है यहाँ पे गलती करी थी, कई बच्चों ने जो है यहाँ पे डू यू नीड हॉस्टल अकोमोडेशन, ठीक है, तो आपको यस करना है। अगर आपको लेना है या नहीं लेना है वो बात की बात है, ठीक है, बट आप यहाँ पे अभी यस कर देना, ठीक है। बॉयज को लगभग सारों को मिल जाता है ना, बॉयज की दिक्कत नहीं आती है, गर्ल्स की इश्यू आती है, ठीक है। गर्ल्स के लिए सीट्स कम है तो वो उनको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग या फिर जो है डिस्टेंस वाइज अकॉर्डिंग तो सबको मिलता है, बट बॉयज में जो है सबको मिल जाता है हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल की कोई टेंशन नहीं है। बट गर्ल्स में जो है मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सा हॉस्टल मिलता है लास्ट में, है ना। गर्ल्स में जो है प्रेफरेंस और मार्क्स को प्रेफरेंस दी जाती है और उसके अलावा आपको डिस्टेंस पे देखा जाता है, ठीक है, तो आपको उसके बेस पे हॉस्टल मिलता है। तो गर्ल्स को थोड़ा सा मुश्किल है, बट बाकी का बॉयज को सबको मिल जाता है ना, ऐसा कोई इशू नहीं आता। और हॉस्टल आप क्यों नहीं लेना चाहते मुझे समझ में नहीं आता। कुछ बच्चों के डाउट है सर हम हॉस्टल नहीं लेना चाहते, भैया हॉस्टल का माहौल और हॉस्टल का 2 साल का जो एक्सपीरियंस तुम सीख के जाओगे ना वो जिंदगी भर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। भले ही यहाँ पे कुछ खाना रिगार्डिंग फेस करना पड़ता है सिचुएशन, गर्ल्स हॉस्टल में सबका मोस्ट ऑफ खाना अच्छा है, ठीक है, बट आपको बीएचयू का बॉयज हॉस्टल का थोड़ा सा खाने का इशू है। अगर मान लो आप राजस्थान से हो तो आपको मोस्टली रोटी वगैरह पसंद होगी, जैसे कि मैं मेरा बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया खाना, ठीक है। 2 साल में हम दुखी रहे, बाहर हमने बहुत ज्यादा खाया है, ठीक है, चीजों को, बट सबका अलग अलग है। मान लो आप चावल खाते हो, वेस्ट बंगाल से हो या फिर आप यूपी से हो या बिहार से हो तो आप सर्वाइव कर लोगे, आपको चिकन चावल जो भी खाना हो खा लोगे। बट जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपका क्या प्रोस्पेक्ट है आप देख लेना, मैंने मोटा मोटा बता दिया है, ठीक। उसके अलावा आपको मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको कुछ बीमारी हो एक्स्ट्रा तो यस कर देना वरना नो कर देना, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कर देना वरना नो कर देना, ठीक। और एनएसएस आपने कैंप में पार्टिसिपेट किया है तो यस कर देना वरना नो कर देना, ठीक। उसके बाद लैंग्वेज प्रेफरेंस, आपको इंग्लिश आती है तो यस कर देना, राइटिंग रीडिंग स्पोकिंग जो भी आप स्पोकन वगैरह हिंदी आती है तो वो कर देना, संस्कृत वगैरह बाकी आप ये चीजें कर लोगे, ठीक। उसके अलावा अपलोड की बात करते हैं तो अपलोड में आपको बेसिकली फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सीयूटीपीजी का आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड करना पड़ेगा और आपको जिस भी कैटेगरी का में आते हैं आप उसका सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद और इन केस आपके पास नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके 10th की मार्कशीट जो है आपको अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है और नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर दोगे, वही आपको बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे मानी जाती है, ठीक है। तो बेसिक सा ये डिटेल था, है ना, और फॉर्म के रिगार्डिंग। और उसके बाद आती है आपकी मेन चीज प्रेफरेंस, ठीक है, जो कि आपको काफी दिनों से डाउट था, ठीक है। तो प्रोग्राम की मैं बात करूं, प्रेफरेंस को ये प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद ही आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो 2 प्रोग्राम है आपका, एक तो मास्टर्स ऑफ साइंस में, ठीक है, साइंस में एग्रीकल्चर, ठीक है, और आपका है मास्टर ऑफ साइंस में हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और ये दोनों प्रोग्राम जो है एग्रीकल्चर साइंसेस वाला कोड था SCQP 01 वाला, उसी के थ्रू जो है ये दोनों प्रोग्राम आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब पहले जब हमारे टाइम पे 2023 के टाइम पे इन्होंने कंपाइल जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया था एग्रीकल्चर साइंसेस का, उसी के बेस पे हॉर्टिकल्चर भी मिलती थी। बट अब आपका 2024 से इन्होंने ये चेंज कर दिया है और मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर करके एक प्रोग्राम, मास्टर ऑफ साइंस हॉर्टिकल्चर करके एक प्रोग्राम, तो 2 प्रोग्राम आपके हो चुके हैं। तो उन्हीं पे जो है एग्रीकल्चर साइंसेस के बेस पे मिलता है, ठीक। तो आपको दोनों प्रोग्राम पे सेलेक्ट करना होगा। तो ये मैं स्क्रीनशॉट जो है आपको मास्टर ऑफ साइंस हॉर्टिकल्चर का बता रहा हूँ, है ना। इसी तरीके से मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर का आएगा, उसमें आपको हॉर्टिकल्चर के अलावा जितने भी बीएचयू में डिपार्टमेंट है, तो जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स जो आपका मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो सारे आपको उसमें शो होते हैं, है ना। और आपका जो है उसमें प्रेफरेंस फिल करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे प्रेफरेंस 1 2 आपको लिस्ट बताऊंगा मैं अभी, जो बच्चों ने पिछले साल फिल करी थी, है ना, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का जो है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, उसी अकॉर्डिंग जो है ये पेड कोर्स है। पेड कोर्स आपको डाउट हो रहा था क्या होता है, तो पेड कोर्स आपको फीस ज्यादा पे करनी पड़ती है ना, और 2 से 5 नंबर का डिफरेंस होता है नॉर्मल सीट और पेड सीट में। अब फीस कितनी होती है, फीस आपका मैं आगे बता दूंगा, अभी आगे पूरा जो है मैं लिस्ट लाया हूँ, ठीक है। तो आपको ये बेसिक सी डिटेल थी, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी हो तो आपको यहाँ पे मान लो प्रेफरेंस की मैं बात कर लो, जैसे आपने लगाई डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे सेवन, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये प्रेफरेंस का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आगे प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक।
और उसके बाद आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये अंडरटेकिंग होता है। अगर वहां पे आपका अंडरटेकिंग लगाने का ऑप्शन आ रहा है तो आप जो है ये इस टाइप का फॉर्मेट आपको शेयर कर दूंगा। ये 2024 वाला फॉर्मेट है, 2025 वाला अभी तक नहीं आया, बट आप ये भी डाल दोगे तभी वो मना नहीं करेंगे, ठीक है। अंडरटेकिंग सब एक ही बात है, इस तरीके से ही आपको होगा। और आपको मैं ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसकी अंडरटेकिंग की, ठीक है। अगर आपको वहां पे ऑप्शन दे रहा है अंडरटेकिंग अपलोड करने का तो आप डाल दोगे, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो है यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं नेम भर दूंगा, फादर्स नेम, एनटीए का आपका जो एप्लीकेशन नंबर है सीयूटीपीजी का वो आप डाल दोगे, डीओ भी डाल दोगे। और आपको यहाँ पे जो आपके पास डॉक्यूमेंट, जैसे आपको मार्कशीट नहीं है, किसी बच्चों के पास सेमेस्टर की कुछ मार्कशीट नहीं है तो आप यहाँ सेमेस्टर के नंबर जो है, जैसे मान लो आपके पास 5th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, 6th नहीं है, 7th नहीं है, तो आप यहाँ पे डाल दोगे और यहाँ पे टिक मार्क कर दोगे। उसके बाद आपका पास सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का तो आप यहाँ पे जो है इस डेट के पहले पहले का, मतलब डेट तो यहाँ पे 2025 हो जाएगी, तो आपको जो है यहाँ पे टिक मार्क लगा देना है ना। और आपको माइग्रेशन नहीं है, टीसी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। इस अकॉर्डिंग जो है आपका सिग्नेचर करके और आप जो है यहाँ पे डेट और प्लेस डाल देंगे और इस तरीके से आपको अंडरटेकिंग फिल करना है, ठीक। ड्यूरेशन सेम होता है 2 साल का ही, है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम, आपका जो एनटीए का जो कोड है सीयूटी का MTQP 06, जिससे आप फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, उसके अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और उसमें भी जो है 42,500 जो है फीस है पर सेमेस्टर। इसमें नॉर्मल पेड सीट लागू नहीं होती है ना, इसकी फीस ही यही है, ठीक। और इसकी सीट्स मैट्रिक्स ये दे रखे हैं। उसके अलावा MTQP 03 की डेयरी टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कोड के थ्रू लेंगे और इसकी फीस भी जो है सेम है और ये सारे अभी डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। उसके अलावा MTQP 011 आपका MTQP 11 सॉरी, तो ये आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो आपका डिपार्टमेंट है उसके अंदर आता है और उसमें जो है आप एडमिशन ले सकते हो। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाला इंजीनियरिंग वाला है ना, ये आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन नहीं है ओनली, ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका MTQP 11 से आप ले सकते हो और डिपार्टमेंट ऑफ फार्म इंजीनियरिंग के अंडर आता है और इसकी फीस भी जो है 42,500 रहने वाली है, ठीक। उसके अलावा नेक्स्ट कोर आता है प्लांट, ये सारे अब आरजेसी कैंपस का बता रहा हूं मैं, ठीक है। आरजेसी कैंपस जो आपका इसका सब कैंपस है, यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है ना मेन कैंपस से, ठीक है। और SCQP 25 जो है, इससे आप जो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो और इसकी जो है फीस आपका 47,500 जो है आपकी रहने वाली है और इसकी सीट मैट्रिक्स इस हिसाब से है, ठीक। और उसके अलावा SCQP 26 उसका जो है ये कोड है, इसके थ्रू आप सोइल साइंस एंड वाटर कंजर्वेशन, वो इंजीनियरिंग वाला था, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन मैंने बताया था जो पहले, और ये आपका सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन आपका नॉर्मल वाला है जो सोइल साइंस के अंडर आता है। और यहाँ के एडवाइजर BHU के जो मेन कैंपस के एडवाइजर है, जो टीचर्स है, वही आपको एडवाइजर मिलते हैं और इसकी फीस आपका 37,500 जो है रहने वाली है। और बट आपकी क्लासेस जो सारी आपका रहना सब करना जो है आपका आरजेसी कैंपस जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है वहां पे आपको चीजें होती है, बट आपको जो भी काम होगा एडवाइजर से रिलेटेड आपको यहाँ पे आना होगा, तो बहुत ही भागा दौड़ी है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हो जाता है एडमिशन, कम नंबर पे भी हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आपका जो है SCQP 02 जो है एग्रो फॉरेस्ट्री का कोड है और आपको इसमें एडमिशन मिलेगा और इसमें 37,500 इसकी फीस रहने वाली है और ये भी साउथ कैंपस में आपको सारी क्लासेस वगैरह सब चीजें वहां पे होगी। बट आपको एडवाइजर जो है आधो एडवाइजर यहाँ के मिलते हैं, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के अंदर आता है एग्रो फॉरेस्ट्री, तो यहाँ के एडवाइजर आपको मिलते हैं, ठीक। तो ये सारा आपका डिपार्टमेंट्स का था। और अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस की, ठीक है, मेन चीज। अब प्रेफरेंस जो है आप आपके हिसाब से प्रेफरेंस बना सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, इस बच्चे को सोइल साइंस चाहिए होती, सोइल साइंस आपको एग्रोनॉमी और प्लांट ब्रीडिंग इन तीनों सब्जेक्ट में से कुछ भी मिलता है इनको, वो चाहिए था, तो इन्होंने प्रेफरेंस डाली। फर्स्ट प्रेफरेंस इन्होंने दिया सोइल साइंस को और एग्रोनॉमी को सेकंड, और उसके बाद थर्ड दिया इन्होंने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को। और इन्हीं का अकॉर्डिंग जो है इनको पेड सीट भी चाहिए थी, तो पेड मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे मिलता है जैसे कि नीचे से चलता है, आपके मार्क्स जो है जैसे मान लो 220 नंबर है आपके, ठीक है, तो आपका 220 में मान लो सोइल साइंस या सॉरी अपन मानते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मिल गया, ठीक है। उससे लगभग इन तीनों डिपार्टमेंट की सेम कट ऑफ जाती है, थोड़ा सा 2-3 नंबर हो सकता है वेरी,
ठीक है। बट आपने प्रेफरेंस मान लो सोइल साइंस भरी तो आपको सोइल साइंस मिल जाएगा, अगर आपने एग्रोनॉमी भरी फर्स्ट पे तो एग्रोनॉमी मिल जाएगा, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भरी तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपको मिल जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो है नीचे से ऊपर चलता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है, ठीक है। तो आपका कई बच्चों का ये डाउट होता है, तो मैंने बता दिया। और ये इस बच्चों को चाहिए था कि इन तीनों डिपार्टमेंट से चाहे पेड हो या नॉर्मल हो, पर नॉर्मल पहले चाहिए, पेड बाद में चाहिए, तो वो आपको मिलना चाहिए। तो इन्होंने इस तरीके से प्रेफरेंस फिल कर दी है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने फिर नॉर्मल डाल दी, एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी, एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स, प्लांट फिजियो, उसके अलावा इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने पेड डाल दी। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा दूसरी प्रेफरेंस लिस्ट ये शायद मेरी वाली है, नहीं ये मेरी नहीं है, ये मेरे फ्रेंड की है। तो आपको ये पिछले बार जो मैंने बताया था आपको कि एमएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का दोनों का कंपाइल जो है प्रेफरेंस फिल कराई जाती थी, इस बार अलग है ना, जो कि आपका इस अकॉर्डिंग है। तो इस अकॉर्डिंग ही आपका ये तो होगी एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए, और इसी के साथ जो है इसी की जैसी हॉर्टिकल्चर वालों के लिए अलग बनना पड़ेगा। तो आपको प्रोग्राम 2 सेलेक्ट करने पे 300 एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए, और हॉर्टिकल्चर के लिए भी आप एग्रीकल्चर साइंसेस वाले कोड से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 300 अलग हॉर्टिकल्चर के लिए पे करना पड़ेगा। तो आपका ये सोयल साइंस बच्चों को लेनी थी, तो इन्होंने सोयल साइंस नॉर्मल, एग्रोनॉमी नॉर्मल, एंटोमोलॉजी नॉर्मल, प्लांट पैथोलॉजी और फूड साइंस, आपका वेजिटेबल साइंस, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, ब्रीडिंग, तो इसी तरीके से नॉर्मल भर दिया और इसी अकॉर्डिंग जो है पेड भर दिया, ठीक है। तो ये आपका प्रेफरेंस था, ठीक। और उसके बाद हाँ बोलो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये पेड सीट का लगाएंगे तो फिर उसके लिए जैसे ये काउंसलिंग की फीस अलग लगेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, पेड के लिए कोई मैंने तुम्हें पूरा क्लियर कर दिया है, तुम कंफ्यूज मत हो। पेड सीट के लिए मैंने ऐसा कुछ बोला कि पेड सीट के अलग काउंसलिंग के पैसे लगेंगे? नहीं, आप बोल पर पेड सीट के लिए अलग अलग कब बोल दिया? पेड सीट के लिए कोई अलग से काउंसलिंग मैंने क्या बोला है, तुम फिर भी नहीं समझो, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि एमएससी एग्रीकल्चर जो है उसके लिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अलग है, तो हॉर्टिकल्चर वाला भी एग्रीकल्चर साइंसेस वाले कोड से ही मिलता है, बट आपको प्रोग्राम अलग सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए 300 आपको अलग पे करना पड़ेगा। सेम एप्लीकेशन पे एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें प्रोग्राम आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर है, तो ये एक प्रोग्राम हो गया। इसी तरीके मास्टर ऑफ साइंस हॉर्टिकल्चर आएगा, वो दूसरा प्रोग्राम है। तो हॉर्टिकल्चर के जो जितने भी कोर्सेज है वो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, एग्रीकल्चर साइंसेस के जो मैंने बताया वो यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो एग्रीकल्चर साइंसेस की प्रेफरेंस लिस्ट मैंने आपको अभी शेयर करी, ये वाली, ठीक है। ये एग्रीकल्चर साइंसेस की प्रेफरेंस लिस्ट है ना। और हॉर्टिकल्चर की आपको इसी अकॉर्डिंग जो मैंने ये बताया था आपको, ये वाली हॉर्टिकल्चर की ये वाली है, तो इस अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए और इतना ज्यादा नहीं सोचना है चीजों में, ठीक है। और ये वाली मेरी प्रेफरेंस थी, मेरे को एग्रोनॉमी चाहिए था, तो एग्रोनॉमी नॉर्मल, एग्रोनॉमी पेड, फिर उसके बाद सोयल साइंस पेड, वेजिटेबल साइंस पेड, ब्रीडिंग पेड नॉर्मल और ब्रीडिंग पेड। तो इस पेड नॉर्मल देन ये नॉर्मल, ये पेड, ये नॉर्मल पेड, तो इस अकॉर्डिंग भी आपको अगर पैसे का कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस अकॉर्डिंग लगा सकते हो, ताकि आपको डिपार्टमेंट्स जो चाहते हो वो मिल जाए, ठीक। तो ये सारी आपकी प्रेफरेंस थी। और उस प्लीज माइक अनम्यूट मत करिए, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। चलो उसकी, अरे एक सेकंड रुक जाओ, मैं को कंप्लीट करने दो, फिर उसके बाद आपके डाउट पूछना, ठीक है। ठीक, तो उसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो मैंने बताया था आपको बॉयज हॉस्टल को आपको मिलता है बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और इसमें जो है आपका टोटल रूम 198 है, उसमें जो है एक में 2 स्टूडेंट रहते हैं, तो आपका 396 जो है इनटेक है यहाँ का पूरा। और आपका यहाँ की फीस रहने वाली है आपका 4875, ठीक है। ये आपकी पर सेमेस्टर की फीस है। इसके बाद जो है आपका कम हो जाती है, 3000 के लगभग जो है आपका सेमेस्टर की फीस, पर सेमेस्टर हॉस्टल की फीस लगती है। तो 3000 आपको 3 बार पे करना पड़ेगा पूरे 2 साल में, और एक बार आपको ये वाली फीस जो फर्स्ट सेमेस्टर की ये वाली फीस, और बाकी क्या तीनों सेमेस्टर्स की आपको ये फीस पे करनी होगी, ठीक। और आपका एसआर के हॉस्टल है जो तो बीएससी वालों का होता है, ठीक है, आपका कोई मतलब नहीं है उससे।
है ना। तो आपका इस तरीके से है। और गर्ल्स हॉस्टल की मैं बात कर लेता हूँ, तो गर्ल्स हॉस्टल में आपको RL भी मिलता है, रानी लक्ष्मीबाई, ये भी BSc वालों को मोस्टली मिलता है, इस बार पर MSc वालों को भी दिया था, बट ये चेंज होता रहता है ना। तो आपका जो है ये त्रिवेणी आप देख रहे हो नीचे, गंगा गर्ल्स हॉस्टल, गोदावरी, गोमती और कावेरी, सरस्वती, यमुना, ठीक है। तो ये सारे गर्ल्स हॉस्टल है और इन्हीं पे जो है आपको एग्रीकल्चर साइंसेस वालों को मिलता है, और सीट्स यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, तो नंबर अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ जाती है, उस अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। तो आपका ये सारे यहाँ की फीस जो है थोड़ी ज्यादा है बॉयज हॉस्टल से, क्योंकि फैसिलिटीज, खाना वगैरह सब कुछ यहाँ पे बेस्ट है ना बॉयज हॉस्टल के रिगार्डिंग, क्योंकि बॉयज तो सर्वाइव कर लेते हैं जैसे जैसे, पर गर्ल्स नहीं कर पाती है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे बेनिफिट और चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा ये डाउट था। और उसके बाद जो है आप अब आपके जो है कमेंट मुझे लिख के जो है टाइप करेंगे, सारा एक एक चीज बोलेंगे, तो फिर बहुत ही सब्जी मंडी बन जाएगी। तो प्लीज आप जो है कमेंट करें, फिर मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और एक और चीज, आप अगर आपके जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज नेक्स्ट ईयर के लिए, आपको जो CUET PG वाला जो आप आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग योद्धा 2.0 जो है कोर्स है, आपको मैंने अनाउंस कर दिया था, उसकी फीस जो है ये है, उसके अलावा जो है आपको 200 और ऑफ मिल जाएगा। और ये सारे जो है 2026 के लिए कोर्सेज है, और अभी आप कर रहे हैं MPPG वाली तैयारी या UP कैडेट के लिए, तो आपको टेस्ट सीरीज जो है हमारे ऐप पे मिल जाएगी, यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। और ये एग्रोनॉमी का बैच है, ये सोशल साइंस का, और ये प्लांट साइंस का, ये सोयल साइंस का, ठीक है। और ये जनरल एग्रीकल्चर का बैच, आप चाहे नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए किसी भी जनरल एग्रीकल्चर को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप वो भी जो है ये कोर्स बाय कर सकते हो। और CUET PG और MPPG या फिर प्री PG जो भी राजस्थान से है, तो उनके लिए भी जो है ये कोर्स सबसे बेस्ट है। और इनका जो है आपको रिव्यू मैंने प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है। और आपको जो है ये हमारा VT का जो है मेन कैंपस का मंदिर है, इन्हीं के थ्रू जो है आप आते हो, किसी का जो है यहाँ पे डेस्टिनेशन या फिर आपको जो है फिक्स नहीं होता है, इनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सब कुछ तय होता है। जब भी आप कॉलेज जाओगे इनके दर्शन करके जाना, जब भी आओ, ठीक है। तो इनके ऊपर ही आपकी डिग्री होती है, ठीक है। मैं तो इन्हीं पे जो है समर्पित हूँ, और सभी स्टूडेंट यहाँ PHU आने वाले इन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो आप जो है इनसे प्रार्थना कर सकते हो। अब आप आपके डाउट जो है पूछ लो, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में आपको खोलता हूँ, ठीक है। एक सेकंड मैं पर्सनली नाम लेता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे तो सारे बोल नहीं पाओगे। एक सेकंड एक सेकंड ठीक है। फर्स्ट मैं बात, दीपेश कुछ डाउट है? दीपेश, हाँ कुछ डाउट है? कुछ डाउट हो तो पूछो। हाँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ, हॉर्टिकल्चर मैंने, सुनो, उसको दोनों पे जो है सीट अलॉट होगी, हॉर्टिकल्चर पे भी अलॉट होगी और उस पे भी अलर्ट अलग जो है अलॉट होगी। तो वो अब दोनों में कौन सा एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद सीट्स बचती है, ये दोनों सेपरेट करने का भी एक वो चीज थी, ठीक है। जिसको हॉर्टिकल्चर ही लेना है तो वो हॉर्टिकल्चर वाला ही एक्सेप्ट करेगा, और दोनों सीट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही सीट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, या तो आप मास्टर ऑफ साइंस जो एग्रीकल्चर वाला है, जो मैंने आपको बताया, आर्ट डिपार्टमेंट, और मास्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर वाला है, उसमें से भी आपको जो आपका 3 डिपार्टमेंट है उन्हीं में से सीट अलॉट होगी, तो आप दोनों में से एक का ही जो है एक्सेप्ट कर सकते हो, दोनों का एक साथ एक्सेप्ट करके नहीं रख सकते हो। जिसकी आप फीस सबमिट करोगे, दोनों की तो आप फीस सबमिट नहीं करोगे, एक ही की फीस सबमिट करोगे, तो वो ही आपको एक्सेप्ट मानी जाएगी सीट, ठीक है। तो आप दोनों में अप्लाई तो कर सकते हो, बट आप सीट जो है जब मिलेगी तो एक की एक्सेप्ट करोगे, ठीक। क्लियर है डाउट? नहीं, दोनों का अप्लाई अप्लाई दोनों का कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो
वहाँ तुम जाना, अप्लाई नाउ पे जाना। मैंने देखा था तुम्हारा, तुमने भेजा था ना जो एप्लीकेशन, उसमें देखा था तुम्हारा ही स्क्रीनशॉट डाल के मैंने अभी बच्चों को बताया है, ठीक है। तो तुम उसमें जाना, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, उस पे जाके दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है डाउट? हाँ दोनों कर सकते हो, ठीक है। चलो, हाँ मॉडिफिकेशन तो करने की कोई जरूरत नहीं है ना तुम्हारा, तो तुम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो ना, मैंने देखा था, ठीक है। तो तुम बाद में कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अदिति, कोई डाउट? हेलो हेलो भैया, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं लाइन बाय लाइन जो है बोल रहा हूँ। एक सेकंड अजीत, रुक जाओ, मैं लाइन बाय लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है। अदिति, कोई डाउट है? मुझे अब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम कमेंट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एग्रोनॉमिस्ट जो भी है ये, इसका कोई डाउट? सर अगर एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस और एमएससी दोनों में होता है तो कौन सा प्रेफर करना चाहिए? देखो यार, फूड जो एबीएम है उसमें प्लेसमेंट दोनों में होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एमएससी में भी होता है और उसमें भी होता है, बट उसमें जो है तुम प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना चाहते हो तो तुम उसके साथ जा सकते हो, ठीक है, ABM में, ठीक है उसका। और इसमें तुम्हारे पास और भी ऑप्शन, जैसे हो जाता है, क्या बोल रहे हो, प्लेसमेंट कितने तक हो जाता है ऐसा? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम कमेंट कर दो, तुम कमेंट कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ डाउट बोले तुम? मेरा हॉर्टिकल्चर 161 है। हॉर्टिकल्चर में बीएचयू नहीं आ सकते, तुम्हें हॉर्टिकल्चर वाला पेपर दिया ना सेपरेट, उससे बीएचयू नहीं है, उससे ओनली यूनिवर्सिटी जाके देख लेना, वीडियो बना रहा है कि सोर्स से कौन सा यूनिवर्सिटी वो यूट्यूब पर है, तुम उसको देख लो, वहां पे आपको डेली आइडिया आएगा। एग्रीकल्चर साइंसेस वाला जो किसी भी जीरो उसी से आप बीएचयू आ सकते हो, ठीक है। और आपका अदर कोड है वो बदली, मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, आपका जो मैं उससे आ सकते हो, बट आपका जो एससीक्यू भी 01 है और हॉर्टिकल्चर दोनों में कंपेयर करके बताऊं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर वाला जो था वो उस बीबी से उसमें जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई। अच्छा, ना जब मुझे उतना था मुझे आपको मतलब सारे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं है, तो आज जैसे भी आपको बड़ा लॉजिक था, मतलब मेरा वाला टेस्ट डॉक्टर से रहा है, तो नाम बट आपने बताया एग्रोनॉमी का हैंडओवर करने का, तो एंटोलॉजी मुझे नहीं था, मुझे कुछ पता हॉट एंटोलॉजी ये तो इजी का कोई नहीं है, देखो पढ़ना सब देगा, ऐसा है नहीं कि बीएचयू आ रहे हो यहां पर डिग्री दें, बट सब भी पढ़ेगा। लोटी में इटली पार्ट का जो है उसके बारे में मैं शेयर, ठीक है। बट तो देखो सब में के बिना तो यहाँ तक यहाँ हो भी तुम्हारे पढ़े क्या, उस चीज से तुम उसी से कंपेयर मत करो, ठीक है। बट मैं जो किया जो एग्जाम है उसमें बेनिफिट मिला ना डिपार्टमेंट से, नहीं है कि तुम जो पढ़ो में अलग पढ़ाया जा रहा है और तुम गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो ना, तुम्हें सब्जेक्ट हो जाता है तो आओ तो पढ़ना सब क्या है। इसमें हाँ मंडी वाली मिलती है, मंडी यूपी वाली जो यूपी से है मंडी सोलह मिलती है ना। देखो यार, नॉर्मल में तुम मैंने 12,500 फीस बताई, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसको 4 से उस सोशल की नंबर आपको कि 48,000 के वो सेमेस्टर की है, और की ना आप ठीक है 4 सेमेस्टर, तो आपका वो फीस उसके अलावा जो पर्सनल आपका जिसको पर्सनल आना जाता है राइट पड़ती है, ठीक है। और 60 जो वेरी करता है, तो अभी जो बीएचयू में कहीं खाना जगह है कि आपको विजिट कर रहे हो तो बीजे खाना खाओ, कहीं भी पे करो फिर खाना खाओ, और बाकी का अगर करो उतना है। फूड का नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, मंथली ले सकते हो, तो मंथली आपको एडवांस पेमेंट आ जाएगा, इसलिए तुम आसान कर सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके। आरुषि कोई डाउट? आरुषि कोई डाउट? चलो अश्विनी डाउट, ठीक है। ठीक है, धर्मेंद्र सैनी सर मैं मैंने लेके चाहता हूं ओसी आप तो ओसी तो सैनी, ठीक है। अब 79 ये नॉर्मल राउंड चलेंगे, उसमें बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि लगभग 210 है ना, तो मैं अमाउंट में है, मैं कन्फर्म भी नहीं हूं, नहीं सकता मिस्टर आप अमाउंट में कुछ चांसेस है, अभी तो कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। मैं ओली वो बता दिए क्योंकि ओबी सेल की लगभग सेम कट हो जाती है, 2 मार्क्स पर मान लो का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ओके मैं कुछ डाउट मार्क्स बोलो। अगर मैं पूछूं कि अगर मैं यहां पे 8 से ले लिया ओके, को जा रहा मैं सॉल्व कर तो मेरे स्वागत वो जो है 1 महीने का उनका ईमेल अगर वीडियो क्या है तो आप फीस वापस दी जाएगी, पर उस टाइम लगते महीने समथिंग भी है ना, उस फीस रिफंड आपको फीस रिफंड हो जाती है, कोई इशू नहीं है। बट उसका जो है तुम्हें बहुत चीजें बेचो तो बहुत ही स्लो पार्ट है, स्लो पूरा नॉन टीचर को अपना पूरा मर्जी चला है, कोई फीस नहीं बाउंड नहीं है कि उसको कोई ज्यादा सीरियस फीस करनी पड़ी है, थोड़ा मैं कुछ चीजें तुम्हारे में जो है कोई भी करना हो तो मान लो तुम्हें आज भी करना है, तुम्हें 1 महीना पहले या फिर स्टार्ट करनी पड़ती है, तो मतलब कि तुम वहां भी सीन है,
तुम्हें रेगुलर कॉल करना। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, एस्टीमेट मिल जाएगा। ओके बोलो नहीं बोलो। हाँ नहीं पहले नॉर्मल नॉर्मल सीजन स्पीड बढ़ना जो हमारे पार्ट का फ्रेंड्स है उसको तो मिलेगा सब क्या एक सेकंड अभी नाम ले रहा हूँ, फिर हमको जो है बोलना है। पहले ये स्पीड हो गया उसको डाउन कर ले, देन उसके बाद में पूरा नाम ले। तो स्पीड तो था डाउन में जाएगा, स्पीड ट्रेनिंग है तो बेफिक्र जो भी तुम नॉलेज चाहो तो मिल जाएगा। चलो नहीं मानते हैं हिमांशु डाउन। चलो जी कुछ डाउट धोती कुछ डाउट 1 मिल सकता है, तुम डालना प्रेफर कर जाए। ठीक है लिखिता ठीक है बेटा लिखा सॉरी जो भी आपका बोलो ठीक है जो भी मैं पढ़ूंगा लकी जो मेरी दिया है हमारा। हाँ बोलो सर ने जब फॉर्म भरा स्टेट का जो ओसी सर्टिफिकेट बोल रहा है ओके तो अब नहीं अब 60 तुम्हारा है सारे डॉक्यूमेंट के पास आ चुकी है तो अब यहाँ चला देखो होती है फॉर्म में ज्यादा कोई लफड़े नहीं करते तुम अभी जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल आते हो उस पीछे भी समझाओ ठीक है तो है बोलो। हाँ तुम्हारा फिर एनसीएल का जो रिजर्वेशन वो अलग होगी ना तो सर उसका एनसीएल वाला बना रहेगा। अभी जो तुम्हारे पास जो है वो लगा दो, वेरिफिकेशन हमारे बन जाएगा वो लगा ठीक है। सर हमारे रिकॉर्ड इसमें सर 219 हाँ सर हाँ मिल जाएगा हाँ फ्री मिल जाएगी। प्रेफरेंस पर ध्यान देना ऐसा नहीं कि फर्स्ट में पेड दो। हाँ ठीक है चलिए चलो नया कुछ ओके वेलकम नया कुछ डाउट चलो प्रतिभा ओके नहीं फॉर्म एक बढ़ना पड़ेगा मैंने आप टीचर जैसे अलग अलग प्रोग्राम बोलते हैं उसे ठीक है फॉर्म में अप्लाई करोगे बट प्रोग्राम आप 2-3 पैसे पे करोगे जैसे मान लो एक प्रोग्राम लिया तो 300 आपको उसके लिए पे करना है उसके बाद में टिकट का अप्लाई किया उसके 300 अलग फिर उसके बाद तुम बायोटेक्नोलॉजी या कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके 300 अलग पे करना पड़ेगा ठीक हाँ उसी में जो मैंने बताया थोड़ी देर है ना उस अकॉर्डिंग ठीक है आप हाँ बोलो देखो ये सब मोबाइल का भी 1 फी पे इतना नहीं है ना मैं एक बताऊं ठीक है तुम अभी कौन सी से बीसी क्या कैफेटेरिया है अब तुम वापस साइड में जाना चाहते हो या फिर ऐसी कौन जाना चाहते हो तो चीज पता यही है कि जब जगह क्या है तुम्हें ज्यादा चीजें सीख नहीं ली होगी मैं क्या हाँ तो वही चीज मैं डॉक्यूमेंट किसी को यूनिवर्सिटी अप्लाई करने मुझे एप्लीकेशन क्या बच्चे मेरे कॉल आ रही है वो नहीं पड़ती बहुत सारी चीजें फिर उसके बाद मान लो तुम ऐसी चीज करो ना तुम सीखो तुम अब मान लो आप प्राइवेट से चले जाओगे तुम्हें आगे क्या करना होगा तो ऐसी जगह जाओगे वहाँ पे कुछ नॉलेज होगा क्या होगा तो कोई नॉलेज मिल रही है ओके उसका स्पेशल कोर्स होता है स्पेशल कोर्स फीस ज्यादा है उसका बायोलॉजी में मिलता है सारे जितने भी जो में तो आपका जीडीपी है होगी है ना और उसके बाद फिर एडमिशन का लंबा प्रोसेस है और ये जो राउंड होता है वो जो है कट ऑफ नहीं और फिर अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। नहीं 3 में तो क्लास नंबर मिल जाएगा सब कुछ ओके तो मैं ऐसा अभी इतनी देर से हैं समय से आपको कौन सा टाइम मिल सकता है क्या चाहिए तो आप बात ले क्या ओके तो डिपार्टमेंट तुम्हारे में जो हो तो स्टेज कुछ डिपार्टमेंट जैसे इकोनॉमी आपका और प्लांट 3 डिपार्टमेंट में इससे ज्यादा है ना रिगार्डिंग पढ़ाई या उससे उन चीज ठीक है बाकी और डिपार्टमेंट कोई सा भी ले कौन सी चीज देखो सबके पास है और कैसे तुम समझ सकते हो आसपास ये लोड हो जाए क्लासेस बहुत ज्यादा तो आदमी क्या है वो सो उसके अलावा उसके बाद सही होते हैं ठीक है शाम को हो गए उसमें मैं आपको सही पसंद ठीक है तुमको फिर शाम को टेंशन हो गया अगर माना अगर मुझे कहते हैं तुम यूपी से हो तो ज्यादा नहीं तुम चावल लेते हो चावल खाओ ठीक है तो मैं शाम होते ही फिर आदत हो गया यार क्या तो टेंशन में नहीं करता कहां से प्लान कर पाओ तो वो तुम्हारे पर डिपेंड होता है तुम आगे क्या करना चाहते हो या तुम टाइम फिक्स करो तो अब काउंसलिंग बंद जैसे मान लो 10 को मतलब ये फॉर्मल होना के बाद 10 दिन तो लगते हैं मिनिमम क्लास तक आ जाएगा फाइनल मतलब राउंड चलना स्टार्ट होगा ना तो आ जाएगा नहीं डिस्क्रिप्टिव होता है वो डिपार्टमेंट में भी करता है वो नंबर डिस्क्रिप्टिव करते हैं डिस्क्रिप्टिव है मोस्ट डिस्क्रिप्टिव कोई सब्जेक्ट इकोनॉमी में तुम आओगे तो समझो क्या हो जाएगा चलो शिव बताओ जी सर जब मैंने फॉर्म भरा तो
26 का बनवा चुके हो, तो कौन सा सर्टिफिकेट लाए? नया वाला लो, नए वाला कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो जो टाइम उसको बोल दो, ठीक है, नया जो है वो चीज। ओके ओके, आवाज नहीं आ रही, चलो ठीक है, शाम आ रही, हाँ बोलो, सुन कर लो, ओके शाम भी आ रही, बोलो कुछ डाउट? गुड इवनिंग। अच्छा देखो देखो शाम में सबको चीज बता, जिनके भी 150 से ऊपर वो कल कोई रहे ना, अभी ना बीएससी करके आ गए हो, फीस एसएस कर चुके हो, बीच में वैसा करना तो काउंसलिंग करके क्यों चाह रहे हो, वो सब में मोप अराउंड अलग फॉर्म बिल करना होता है, ठीक है, मैं सब मोप अराउंड में पार्टिसिपेट करोगे तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, तो मोप अप राउंड तक मैं कट ऑफ डिपेंड नहीं क्या, क्योंकि मान लो उस टाइम पे आईआर चला गया तो कुछ मेजर डिपार्टमेंट वाले हैं वो यहाँ से वो सीट थी, तो फिर उसका कुछ चाहिए वो चाहिए कि मिलेगा उसी का खाली सीट है, उसकी लिस्ट आएगी जिस डिपार्टमेंट खाली उसकी तुम वहाँ पे प्रेफरेंस फिल कर सकते हो, ठीक है, और तुम्हें फिर राउंड होता है तो फिर ऑनलाइन काउंट भी होती है, तो जो आगे उसको है डिपार्टमेंट से अकॉर्डिंग काउंसलिंग करानी होती है, ठीक। सुमित कोई डाउट? नमस्ते। तो मैंने शाम को भी बताया उसी डिपेंड का मतलब है। अब ये चीज है, मैं तो काउंटिंग कर रहा हूं, मैं तेरे कैसे बता सकता हूं कि वहां का सीट खाली रही, ये चीज नहीं कर सकता कि मैंने मुझे शक्ति दी है कि नहीं तुम्हें पता है कुछ, ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। हां तो प्रेफरेंस जो है अभी लोगे उसके बाद में क्वेश्चन दिए जाएंगे, और नहीं दिए जाएंगे तो प्रेफरेंस है वो तो रही सही ना, वो सब अलग है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है तान्या, कुछ करके ठीक है तान्या। ओके तनु कुछ डाउट? चलो ओबीसी मिल जाएगा, एडिशनल ब्रांड मिल जाएगा, चलो विशाल जब ओके हाँ बोलो बोलो कमेंट करते हैं। हाँ नहीं तो तुम एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे ना, मतलब हॉर्टिकल्चर वाले कर सकते हो क्या? हाँ नहीं उसी दूसरे के लिए भी अप्लाई करो, वो क्या बुरा है ना, उनकी सेम हो बट वो असली होता है, पिच वाले से चलाएगी तो उसी दोनों को ले सको, बट वो तुम्हें प्रोग्राम से करना होता है, उसकी प्रेफरेंस होती है। हाँ बस हाँ 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 ऐसा ठीक, चलो कमेंट पढ़ते हैं राजीव कैंपस के बारे में, एक सेकंड कमेंट पढ़ो, एक सेकंड में कमेंट पढ़ के बताना तुम्हारा थोड़ा क्या पूछते हैं, ठीक है, सब कैंपस के बताइए अब क्या है, राजस्थान कैंपस बहुत ही अधिक साइब है और इसमें एक्सपर्ट नहीं लेंगे और वहां पर सब साइफ रहेगी, ठीक है, दोस्त लाइव ठीक, चलो तो वहां पे हम जॉब की प्रेजेंट करते कोई लोड नहीं, उसके बाद मैंने बताया शायद हो गया और चलो वर्कलोड है क्या फिर तो वर्कलोड लेना पड़ेगी, ठीक है, काम हो तो मैं कराऊं, ठीक, चलो आज बहुत ज्यादा फीस है सर, फीस हो रहेगी, चलो 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 अपवर्ड का क्या सीन होता है, सिंगल रूम है, ठीक है, और उसके फ्लोर पे 10 से नीचे फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक, और उसके बाद अपवर्ड के बारे में और मैं बताया आपको नीचे चलते, ठीक, चलो सीट का प्रोग्राम ये भी और दूंगा मैं, वो डिपेंड करेगा उसको भी कर दूंगा, चलो और उसके अलावा चलो 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 प्रोफेसर प्लेसमेंट लगभग 7 गोल और एमएससी लगभग 9 तक गया है ना, रिलायंस बायोएनर्जी क्या आया वालों जो फीस वगैरह तो ये लगभग प्लेसमेंट, ठीक है, चलो उसके बाद जो है वो आराम से ले प्लेसमेंट कोई नहीं, हां चलो सर इसके साथ सेकंड ऑप्शन आने की के साथ किसी को और देखो मैं दूसरा मैं रिपेंड करूंगा और मैं दूसरे के बारे में अभी अगर वो काफी कम करते हैं, चलो केवल दूसरा मार्क्स डिग्री हो जाती है फर्स्ट राउंड में बचेगा थोड़ा टाइम लगेगा, चलो अगर 206 मार्क्स तो किसी बीएचयू कोटा से एग्जाम मिल जाएगा, बीएचयू कोटा में आराम से कोई नहीं भैया 3 में लोग बोलता है वेल कितना है ना, और चलो मुझे बात करें, ठीक है नौकरी में है ना, और भैया प्लेसमेंट इंटरव्यू प्लेसमेंट आता है क्लासिक का केमिस्ट्री पर उसमें कुछ पोस्ट या कुछ प्लेसमेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं, आपका कॉमन आता है, स्टार्टिंग 60 मार्क्स पे कुछ डिफरेंस करना चाहिए, प्रेफरेंस फिर तुम्हारा उसके वो क्या वो बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है ऐसे तो मिल पाएगा ओबीसी जनरल कुछ नहीं, सर आज मैं प्रो जो है ना सर मैं ये हमारा पास एडब्ल्यूएस है तो मुझे कैसे और ईडब्ल्यू तुम लगा और रिपोर्ट आउट मन आएगा और रैंक एक प्रोसेस लगता है तो थोड़ा सा ये मार्क्स को मिला फिर डिस्टेंस और तो उसके बाद हुआ उसके आरुषि पर का मैंने दिया मैं तो इसके भी लगभग रेट क्या हुआ तो और भर देना तुम कुछ मान लो राउंड में सीट तुम्हारी थी महादेव तुम्हें बुला रहा था, चलो फूड है कौन सा बेटर है, फूड साइकोलॉजी है, चलो सर अब ईडब्ल्यू से काउंसलिंग कर रहा हूं, ईडब्ल्यू से तो नहीं कोई तुम लगा देना है, तुमने जो उस टाइम अप्लाई मार्केटिंग सेलेक्ट वो तो फिर ना ऑनलाइन काउंसलिंग अभी होती है सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन फिर भी होटल चल जाएगा वहां के कटो बच्चों क्या होटल में किसी अच्छा लगेगा इसके भी आई है तो उसके लग जाएंगे, ठीक, तो चलो मैं बता डिटेल करना कि मतलब ज्यादा है, ठीक, चलो फॉर्म कैटेगरी जनरल थी बट इंग्लिश आ रहा हूं
तो अगर वहाँ पे कि आप ये वो देखते हैं फिर नहीं देखते हैं लेते हैं, ये उन पर क्योंकि डिपार्टमेंट पर्टिकुलर अपना चीजें होती है, अगर वो ध्यान से चेक करते हैं फिर वो है, बाकी का हमारा इशू ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जनरल मान लो एडिट लगा तो आप जनरल मतलब किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। या देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम आओगे तुम मत जाओगे, ठीक है। बीकेवी है सब है नहीं दे रहा सवालों को जो कोई स्कूल। चलो उस मोड डाउट दे गए उसके सब सेटिस्फाई हो गए, तो आज का ये हो चुका है तो आई होप और सो फॉर नेक्स्ट एग्जाम और इस जूनियर्स को आप रिकमेंड करिए जो, ठीक है। और हम आते ही ये जो मिलता है पेज पे कमेंट कर दो, हम आपको बताते हैं। और जब भी आप ये चौकता मिलते हैं अगर हम पे समझते हैं ना, हां बताओ, मैं भूल गया, डाउट बताओ। है ना, मैं हेलो हां बोलो, आइए हां बोलो सर 5 दिन का चले और एटीट्यूड थोड़ा बढ़िया लगता है। तो अभी कोई नहीं है, अगर तुम्हारे पास बल्कि आज तो नहीं आया आप आपके क्या नाम से शुरू फिर कोई के लिए नहीं कोई दिक्कत, तो सेंटर भी है जयपुर में, किसी स्टेट लागू, ठीक है। तुम तो लगा दो और बाकी यहाँ पे कोई अंडरटेकिंग करा दिया जाएगा, तुम फिजिकल वेरिफिकेशन तो तब तुम्हें मैं 10 बार बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि के लिए बीच में परेशान नहीं रहना। जो कोई ऐसा कोई इंसान कोई ऐसा खड़ू तो वो बाकी का परेशान कोई आजकल के हां भर दो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। हां बोलो शामिल, हां बोलो तुम लगातार बच्चों को तुम जब पे इशू है तो तुम जनरल कैटेगरी में फॉलो करेगा। हाँ तो मैं अगर मान लो इशू है तो मुझे लगता है अगर मैं जैसे मान लो पिछले साल उसने सवाल कर दिया बट उसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं बना, उसके अंदर ही मिली। हां नहीं तो बोल सकते, ओके हां